नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जो लोग SY बैफ क्लियर करके TY बैफ में जा चुके हैं। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका TY बैफ का सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट सेमिस्टर 5 एंड सेमिस्टर 6। सेमिस्टर 5 में आपको पढ़ना है 6 सब्जेक्ट और सेमिस्टर 6 में आपको पढ़ने 5 सब्जेक्ट प्लस 1 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेमिस्टर 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5, दैट इज FA5। ओके, आपको फर्स्ट ईयर में 2 FA थे, FA1 FA2, सेकेंड ईयर में 2 FA थे, FA3 एंड FA4। अभी आपको पढ़ना है सेमिस्टर 5 में FA5 एंड FA6। तो FA5 में क्या आएगा, इजी टॉपिक्स है लाइक बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, ऐसे टॉपिक्स, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, ये टॉपिक आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद FA6 में आपको पढ़ना है फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनल अकाउंट्स ऑफ LLP, फाइनल अकाउंट्स ऑफ NBFC एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग 3, थर्ड सब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 आप लोग FY बैफ के फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हो। कॉस्ट अकाउंटिंग 2 आप लोग SY बैफ के थर्ड सेम में पढ़ चुके हो। और अभी आपको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग 3। इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग। जो प्रोसेस कॉस्टिंग आपने SY बैफ में पढ़ा होगा उसका बड़ा भाई थोड़ा एडवांस वर्जन यहाँ पे आपको पढ़ना है। देन आफ्टर देयर इज चैप्टर कॉल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ओके, बाकी के चैप्टर्स भी है लेकिन आगे जाके अगर पॉसिबल होता है हम लोग इस चैनल पे वो लेक्चर भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ऑलरेडी था, FY बैफ में आप लोग FM पढ़ चुके हो इन योर फर्स्ट सेमिस्टर। लीवरेज आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे भी सिमिलर आपको टॉपिक्स है, कैपिटल बजटिंग जैसा टॉपिक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको पढ़ना है GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप लोग ऑलरेडी टैक्स पढ़ चुके हो SY बैफ थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम में, वो था डायरेक्ट टैक्स विच इज़ इनकम टैक्स। इस सेमिस्टर में आपको पढ़ना है GST विच इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। एंड आवर लास्ट सब्जेक्ट, तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर। कुछ कॉलेजेस में ये मैनेजमेंट एप्लीकेशन नाम का सब्जेक्ट होता है विच इज़ प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट, और कुछ कॉलेजेस में होता है IF, इंटरनेशनल फाइनेंस। तो इन दोनों में से आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट है। मैक्सिमम कॉलेजेस में मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज। तो आप जब कॉलेज में जाओगे, कॉलेज जब स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट सेमिस्टर 5। आगे हम लोग देखते हैं सेमिस्टर 6 के बारे में। तो सेमिस्टर 6 में जैसे मैंने बोला था 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने। फर्स्ट सब्जेक्ट इज FA7, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 7। फिफ्थ सेमिस्टर में 5 था, 6 था। 7 में आपको क्या पढ़ना है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। उसके बाद आपको पढ़ना है फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। एंड नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, और म्यूचुअल फंड्स भी एक टॉपिक आता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज SAPM, सिक्योरिटीज एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज कि आपके कॉलेज में SAPM होगा या फिर इकोनॉमिक्स होगा, वो आप लोग चूज़ कर सकते हो। SAPM एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड इकोनॉमिक्स इज़ अ प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग 4, जैसे आपको फिफ्थ सेमिस्टर में था कॉस्ट अकाउंटिंग 3, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग 4 आएगा जिसमें आप लोग बजट से रिलेटेड पढ़ोगे। देन नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 था आपको फिफ्थ सेमिस्टर में, यहाँ पे 3 आएगा। कुछ हायर परचेस, लीजिंग जैसे चैप्टर्स आप लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ना है, थोड़ा सा पार्ट होगा GST का, रिटर्न्स वगैरह। एंड नेक्स्ट वन इज आपको पढ़ना है कस्टम ड्यूटी, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे इन इनडायरेक्ट टैक्सेस 2। एंड लास्ट वन दैट इज़ योर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। इसकी कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होती, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, ब्लैक बुक सबमिट करना पड़ता है रिसर्च करके, और उसको अलॉट किए जाते हैं 100 मार्क्स। यस राइट, इसको ग्रेड नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने SY बैफ में अच्छे से रिसर्च मेथोडोलॉजी नाम का सब्जेक्ट अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। So that's it about our syllabus, our subject for semester 5 and semester 6 of TY BAF अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी। तो आप लोग पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हो, आपको सब्जेक्ट्स पता चल चुके हैं। धीरे धीरे आगे जैसे टाइम मिलेगा हम लोग कुछ लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पे डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। कुछ लोगों को लगता है कि घर बैठे फिर से जैसे आपने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था वैसे आप लोग इजीली पास हो जाओगे, बट प्लीज़ आस्क यूर सेल्फ कि आपने कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया था।
नॉलेज के लिए या फिर सिर्फ एग्ज़ाम पास होने के लिए? तो अगर आपका आंसर है कि एग्ज़ाम पास होने के लिए, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर आप जब प्रैक्टिकली जब जॉब करने के लिए जाओगे, आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, उस वक्त आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर प्लीज़ वेट, मैं गूगल पे सर्च करके आपको बताता हूँ। ओके, सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि अगर आप लोग एजुकेशन के ऊपर कुछ मनी स्पेंड कर रहे हो, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी कंसेप्ट है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी सिलेबस है, वो आपके ध्यान में है। और अगर गलती से अगर कल जाके एग्ज़ाम ऑफलाइन हो गई तो आप सबके लग जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट और पढ़ाई स्टार्ट करो। थैंक यू।